नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि समय से पहले आपके बाल कैसे सफ़ेद हो जाते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काजेज, यानी कि किस बीमारी के कारण, किस चीज़ों के कारण आपके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है कि यदि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी बात को लेकर के आप तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके कारण भी आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपको बार बार एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, तो उसके कारण भी आपके जो बाल हैं वो तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पढ़ाई को लेकर के उसको एक तनाव बना लेते हैं, तो उसके कारण भी उन बच्चों को बच्चे के जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। यदि आप बहुत लंबे समय से बीमार रहते हैं, तो उसके कारण भी आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये रहे कुछ काजेज के बारे में। एक कारण और जो सबसे इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ मैं अपने प्रैक्टिस में, वो 10 साल का बच्चा हो या 12 साल का बच्चा हो या बुजुर्ग हो या यंग हो, आज एक फैशन बन गया है डाई। मार्केट में जो डाई उपलब्ध है वो आप डाई बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उस डाई में अमोनिया रहता है, और जब आप एक बार आपके बाल में, आपके हेयर में एक बार यदि अमोनिया लग गया, तो आपके जो बाल हैं वो तेज़ी से पकने शुरू हो जाते हैं। और आप उसको रोकने के बाद भी, आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अब बाल तो पकने शुरू हो गए, तो बाल पकने शुरू हो गए, फिर उसको छुपाने के लिए आप पुनः डाई लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप एक बार डाई का यूज कर लिए तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसके कारण भी आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, और इस डाई को छोड़ने पर आपके बाल और तेज़ी से पकने शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। यदि आप डाई लगा रहे हैं तो उसको सबसे पहले आप बंद कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि सबसे एक मुख्य कारण ये भी बन रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ और बहुत ही अच्छे इसके रिस्पांस हैं। इस मेडिसिन को आप यूज करने के बाद अपने पके बाल को काला कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम जानते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ और उसके बहुत ही अच्छे रिस्पांस हैं, बहुत फास्ट रिस्पांस हैं। यदि आपके बाल असमय पकने शुरू हो जाएं, झड़ने शुरू हो जाएं, और जो बाल आपके बचे हुए हैं उसे चमकीला बनाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए मैं एक मेडिसिन का नाम बताऊंगा जिसका नाम है वेस्पेडेनम 30। वेस्पेडेनम 30 आप 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। यदि आप स्टूडेंट हैं और अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, यदि कुछ याद नहीं होता है तो उसको लेकर के चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके कारण भी आपके बाल सफ़ेद होंगे। तो इस कंडीशन को समाप्त करने के लिए आपके तो स्ट्रेस भी समाप्त होंगे, और साथ साथ में जो आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं उसको भी समाप्त करने के लिए काली फास 6 5 टेबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चुला कर खाएं। यदि आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद होते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तनाव लेते हैं और कमजोरी आपको बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस कंडीशन को समाप्त करने के लिए और इफ़ेक्टिव मेडिसिन जिसका नाम है एसिड फास्ट क्यू, एसिड फास्ट क्यू 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। यदि किसी बीमारी के कारण आपका बाल पकना शुरू हो जाए, जैसे टाइफाइड यदि लंबे समय से हो जाए, या कोई ऐसा बीमारी हो कि जो लंबे समय के होने के बाद आपको लगता है कि मेरा बाल उसके कारण पका है, तो उसको समाप्त करने के लिए
नेट्रम म्यूर 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जो बीमारी के कारण आपको कमजोरी था, वीकनेस था, साथ साथ में वो भी समाप्त होगा। यदि आप शैम्पू लगाते हैं तो शैम्पू में भी आजकल जो मार्केट के शैम्पू हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल आता है और उस केमिकल के कारण भी आपके बाल पकने शुरू हो जाते हैं। तो साथ साथ में आप अपने शैम्पू को भी चेंज करें। तो आप एक ऐसे शैम्पू का मैं नाम बता रहा हूँ जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ और उसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस हैं। यदि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं या आपके असमय बाल पका है तो उसको समाप्त करने के लिए आर्निका मोटाना शैम्पू जो SBL कंपनी बनाती है, आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। यदि आप ऑयल लगाते हैं तो उस ऑयल में जो भी आपको ऑयल पसंद हो, जैसे यदि आप शुद्ध सरसों का तेल लगाते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं या तिल का तेल लगाते हैं बहुत लोग, तो उस तेल में एक ऐसे मैं मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ कि जो आप कम से कम 150 से 200 ml उस ऑयल को लेना है और उस ऑयल में हेयर केयर लोशन उसमें अच्छे से मिला करके सुबह और शाम इसे यूज करें। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जो आपके बाल पके हैं वो जल्दी रिकवरी होगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा है। यदि आपका किसी तरह का ऑनलाइन क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।